हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम सचान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल एमफी स्टडी पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन यानी प्रूफ। ठीक है, उत्तल लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का निगमन। एक बनाएंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या कहते हैं? जो किनारों पर मोटा था बीच में का किनारों पर पतला था बीच में क्या हो मोटा का उत्तल लेंस। एक खींचने का मुख्य अक्ष F1 F2 प्रथम फोकस द्वितीय फोकस C1 C2 पहली वक्रता केंद्र दूसरा वक्रता केंद्र। ठीक है, ये वस्तु मतलब यहाँ रखी है ओ डैश। वस्तु ऑब्जेक्ट यानी वस्तु होती है ना, तो मान लिया ओ डैश वस्तु है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। तो अब लेंस में क्या होता है? अरे अपवर्तन, जब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? द्वितीय फोकस से जाती है। ठीक है, और दूसरी किरण जब प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं सीधे निकल जाती है। ठीक है, और जहाँ पे ये काटे वहाँ क्या बनता है? यहाँ क्या बन गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बन? इमेज, यानी मान लिया आई डैश। ये किरण इधर जा रही है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई। ये किरण ध्रुव से सीधे निकल गई। या मान ले डी, या मान ले का सी। वह प्रकाशिक केंद्र तथा वस्तु प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? इसमें प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होती है? वस्तु की दूरी कैसे लिखते हैं? u से लिखते हैं ना। प्रतिबिंब की दूरी v से लिखते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी स्मॉल एफ होता है ना। हमें यहाँ कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज ये हैं और दो ये, चार त्रिभुज दिख रहा है ना। पहले इन दोनों को ले लेंगे। ये दोनों कहाँ हैं? समरूप कितने हैं? या तो तीनों कोण बराबर हों या तीनों भुजाएं बराबर हों तो कहाँ होंगे? समरूप। ये कोण और ये कोण कहाँ है? शीर्षक कोण है ना। और शीर्षक कोण कहाँ होते हैं? बराबर। तो ये दोनों कोण बराबर। और ये क्या है? 90 बनना है ना इसमें, और इसमें भी कह रहा है 90। दो कोण बराबर हो गए ना, तो ये दोनों क्या हो गए? समरूप। कौन कौन त्रिभुज है? ओ डैश सी। त्रिभुज ओ डैश सी तथा ये वाला त्रिभुज और ये वाला क्या है? आई डैश सी, पूरा बड़ा वाला आई डैश सी। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप है ना। समरूप त्रिभुज है ना। और समरूप त्रिभुज का क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। इसकी ये लंब वाली भुजा ली ना, ओ डैश ली हमने, ओ डैश। इसके संगत क्या है? इसमें लंब यही तो है, तो संगत क्या हुई? आई डैश। अनुपात का मतलब बटे में आई डैश बराबर आधार ओ सी। इसका आधार क्या है? आई सी। ओ सी अपान आई सी। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया ना, तो ओ डैश अपान आई डैश बराबर क्या है? ओ सी अपान आई सी आ गया।
समीकरण एक। अब ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये वाला ले लेंगे, ये क्या है DCF है ना, त्रिभुज DCF2 तथा त्रिभुज DCF2 और II'F2 II'F2 कैसे हैं, समरूप। समरूप त्रिभुज है, इसके भी ये कहाँ है कोण, दोनों शीर्षक भी खाना, तो ये दोनों बराबर और ये क्या है 90 है, इसका 90, इसका दो कोण बराबर, तो क्या होगा समरूप। अब समरूप त्रिभुज में क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो इसके DC के संगत कौन सी भुजा है, II' है ना, तो DC अपान II' बराबर आधार क्या है इसका CF2 है ना, CF2 अपान इसका आधार क्या है IF2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, तो हमारा क्या आ गया DC अपान II' बराबर CF2 अपान IF2। समीकरण कहाँ मान लो इसको, 2। समीकरण 1 और 2 की, रुक जाओ 2 इसको ना मानो तुम, DC, ये DC भुजा इसके बराबर रही नहीं, क्योंकि ये समांतर भुजा है ना, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है बराबर, तो जितनी ये है इतनी ये है, तो DC के बराबर क्या है OO', तो DC की जगह क्या रख सकते हैं हम OO' अपान II' बराबर CF2 अपान IF2, ठीक है। समीकरण का मान लिया 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या है, इधर OO' II', ये इस तरफ के बराबर है ना, जब इस तरफ के ये बराबर है तो इस तरफ के ये दोनों क्या होंगे बराबर, नहीं तो ऐसा कर लो OO' II' का मान इससे कितना है, समीकरण 1 से OO' का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख लो समीकरण 1 से OO' अपान II' का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से OO' अपान II' का मान समीकरण किसमें 2 में रखना है ना, इसमें OO' अपान II' का मान कितना है OC अपान IC है ना, ये मान कहाँ इसकी जगह रखना है, तो इसकी जगह क्या रख दिया हमने OC अपान IC, यही तो मान है OO' अपान II' का, और बराबर में क्या लिखा है हमारा CF2 अपान IF2, ठीक है। अब इनके मान रखेंगे, दर्पण के इस तरफ की पूरी दूरी क्या होती है माइनस, और उस तरफ की प्लस, इस तरफ OC, O से C तक की दूरी कहाँ तक है, ये क्या है प्रकाशित केंद्र, और ये क्या है वस्तु, और प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी क्या लिखा है U, और इस तरफ की दूरी क्या होती है माइनस, तो U क्या में होगा, ये माइनस का U होगा। IC, I कहाँ है हमारा IA और C, प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है V, और इस तरफ की दूरी क्या होती है प्लस, V क्या में रहेगा प्लस में, बराबर CF2 F का फोकस, मुख्य फोकस है ना, अब प्रकाशित केंद्र से फोकस की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है स्मॉल f होती है ना, और इस तरफ दर्पण के क्या है दाईं ओर है ना, और दाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं प्लस में लेते हैं, तो f क्या में होगा प्लस में। IF2 ये दूरी तो हमको पता नहीं है ना, अगर पूरी दूरी में इतनी ये वाली दूरी घटा दें तो आएगी ही नहीं आएगी, पूरी दूरी क्या है CF2 है ना,
यहाँ से लगा कि यहाँ तक की दूरी का है। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होती है v, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी क्या होती है f होती है ना। पूरी दूरी कितनी है v में f घटा दें तो ये वाली आएगी ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं v माइनस f, ठीक है। अब तिर्यक करा दो गुणा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, v का u में गुणा, माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस v का u में गुणा, तो क्या होगा u v, ये माइनस 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 क्या होगा प्लस, f का u में गुणा तो क्या होगा u f बराबर v का f में गुणा क्या होगा v f। अब देखो दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर माइनस का u v अपान u v f प्लस u f अपान u v f बराबर v f अपान u v f। u और v ऊपर है, u v नीचे ना, u से u खत्म, v से v खत्म, क्या बचा ऊपर तो माइनस का एक बचा और नीचे क्या बचा f, ठीक है। प्लस u से u खत्म, f से f खत्म, क्या बचा 1 अपान v बराबर v से v खत्म, f से f खत्म, क्या बचा 1 अपान u। ये भी f माइनस का उस तरफ प्लस का, ये प्लस का इस तरफ माइनस का, तो हमारा क्या 1 अपान v, ये प्लस का था इस तरफ माइनस का आ गया तो क्या है 1 अपान u बराबर ये माइनस का उस तरफ प्लस का तो 1 अपान f। यही क्या होता है उत्तल लेंस के सूत्र का सूत्र होता है ना 1 अपान f बराबर 1 अपान v माइनस का 1 अपान u। एक बार देख लो, चलन दे पहले हम लेंस बना लेंगे, ठीक है। वस्तु ये क्या है प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, प्रथम वक्ता केंद्र द्वितीय वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र और फोकस मध्य में क्या वस्तु रखेंगे, वस्तु ओ ओ डैश ऑब्जेक्ट यानी वस्तु ओ से होते हो ना, ओ ओ डैश हो गई ना। ओ से एक मुख के समांतर एक किरण डाली, और दर्पण लेंस में क्या होता है परावर्तन, जब प्रकाश किरण मुख के समांतर आती परावर्तन के पश्चात कहाँ से द्वितीय फोकस से आती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती है ना। द्वितीय फोकस निकाल दी, दूसरी किरण कहाँ से आती है प्रकाशिक केंद्र से, अगर डालते हैं तो सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण कहाँ से डाली प्रकाशिक केंद्र से, तो कहाँ निकल सीधी निकल गई। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होती है u होती है, और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी स्मॉल f। पर ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे o o डैश c और त्रिभुज i i डैश c में के क्या समरूप हैं, तो o o डैश अपान i i डैश इसके संगत भुजा क्या है i i डैश है ना, तो o o डैश अपान i i डैश बराबर क्या है कि o c अपान i c, o c अपान i c ये दोनों संगत भुजा है ना, तो o c अपान i c के समीकरण का मान लिया एक। अब ये त्रिभुज ले लिया, ये दोनों ये क्या डी सी एफ टू आई आई डैश एफ टू, डी सी एफ टू तथा आई आई डैश एफ टू का समरूप है, तो डी सी अपान आई आई डैश, डी सी ये वाली भुजा है इसके समरूप का है आई आई डैश है, और इस तरफ सी एफ टू लिया इसके समरूप का है आई एफ टू है, तो सी एफ टू अपान आई एफ टू ये भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है समांतर डाली जा रहा है मुख के, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है समान, तो जितनी ये होगी इतनी क्या होगी ये होगी, तो सी डी सी के बराबर क्या होगी ओ ओ डैश, तो डी सी का क्या रख दिया ओ ओ डैश अपन आई ए डैश सी एफ टू आई एफ टू, समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 से ओ ओ डैश आई ए डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर ओ ओ डैश आई ए डैश का मान कितना है ओ सी अपन आई सी है ना, ये मान कहाँ समीकरण 2 में रखना है, तो इसकी जगह क्या रख दिया ओ सी अपन आई सी, बराबर क्या लगेगा सी एफ टू आई एफ टू, तो यहाँ लिखिए सी एफ टू आई एफ टू। अब इनकी भी दूरियाँ रखेंगे, ओ सी ओ क्या है वस्तु, सी क्या है प्रकाशिक केंद्र, और वस्तु से प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होती है वी, अरे यू होती है ना,
यहाँ कर दिया यू, और दर लेंस के इस तरफ की दूरी क्या होती है माइनस में, तो माइनस का यू हो गया। आई सी आई का प्रतिबिंब, सी का प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र प्रतिबिंब की दूरी वी, और इस तरफ की दूरी क्या होती है प्लस में, तो वी क्या होगा प्लस का। सी एफ टू प्रकाशिक केंद्र और फोकस की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी है स्मॉल एफ, और इस तरफ की दूरी क्या होती है प्लस में, तो एफ का है प्लस में। आई एफ टू, ये वाली दूरी आई से एफ टू की दूरी पता नहीं है, पूरी क्या होती है वी, और फोकस तक की एफ, अगर पूरी में ये वाली घटा देंगे ये वाली आएगी कि नहीं आएगी, तो वी में माइनस कर दिया एफ, तिर्यक गुणा करा दिया। वी प्लस का यू माइनस का प्लस माइनस माइनस, यू का वी में गुणा तो यू वी, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, यू का एफ में गुणा था यू एफ, बराबर वी का एफ में गुणा तो वी एफ लिख दिया, और दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर भाग दे दिया, यू वी एफ से भाग दे दिया, यू से यू, वी से वी कटा, माइनस लगा दिया, ऊपर एक बचा नीचे एफ, प्लस यू से यू, एफ से एफ, 1/v बचा, यू से यू, एफ से एफ खत्म, 1/u, ये माइनस का उस तरफ प्लस में, ये प्लस का इस तरफ माइनस में, तो 1/v, ये प्लस का इस तरफ माइनस का आ गया, ये माइनस का उस तरफ प्लस का चल गया। ये क्या होता है लेंस का सूत्र 1/f/v माइनस 1/u।